Hello everyone, welcome to my channel Instant Education. So today we are going to start part 2 of chapter 6, the circulatory system. So we are going to start the topic pacemaker. Last part में हमने pacemaker के पहले तक का सारा टॉपिक कंप्लीट किया है. अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये वाला पार्ट समझ में आ जाए. ओके, सो पेसमेकर क्या है? तो हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है. वो मसल्स का बना हुआ है और वो जिस मसल का बना हुआ है वो कोई ऐसा वैसा मसल्स नहीं है. वो बहुत ही स्पेशल मसल्स होते हैं जिनका नाम है कार्डियक मसल्स. और हमारा हार्ट ही सिर्फ ऐसा ऑर्गन है जो इस मसल्स का बना हुआ है, ठीक है. अब इन मसल का काम क्या होता है? इन मसल्स का ये काम होता है कि ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करते हैं, ठीक है. ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं. और जब तक हमारी ज़िंदगी होती है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं बिना थके हुए, बिना रुके हुए. हमारा जो ये मसल्स है, कार्डियक मसल्स, अपना काम करता है, ठीक है. तो इसको कराने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना. ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन कराने के लिए भी कोई होना चाहिए. तो ये कौन है? ये है हमारा एसए नोड, दैट इज़ साइनोएट्रियल नोड. ये एक ऐसा नोड है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है. और जब ये जनरेट होता है तो उस पार्ट में, हार्ट के उस पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, ठीक है. तो ये जो साइनोएट्रियल नोड है या फिर एसए नोड है, ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है हार्ट के अपर राइट कॉर्नर में, राइट ऑरिकल में. और ये इसका फंक्शन क्या है? इसका ये फंक्शन है कि ये एक रिदम सेट कर देता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस की. ओके, सो एक बार हम लोग इसकी लोकेशन समझ लेते हैं अच्छे से. सो सपोज दैट दिस इज़ आवर हार्ट. ये क्या है? ये है राइट ऑरिकल. मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी. ओके, तो देखो इधर प्रेजेंट होता है एसए नोड अपर राइट कॉर्नर में ऑफ द राइट ऑरिकल. क्या है ये? ये है एसए नोड. ओके, सो ये जो एसए नोड है इसका आपको मैंने बता दिया क्या काम है. इसका काम बहुत सिंपल सा है कि रिदम सेट करता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए हार्ट के मसल्स को. ओके, जिसकी वजह से हार्ट बीट होती है. तो हार्ट बीट एक्चुअली क्या है? जब ये हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है तो वही है हार्ट बीट. ओके, सो इसीलिए इस एसए नोड को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट. अब मान लो कि ये नेचुरल पेस मेकर हार्ट का ख़राब हो गया, तो अब अगर इसकी जगह कुछ नहीं होगा तो इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा. और अगर इम्पल्स नहीं जनरेट होगा तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करेगा और ब्लड पंप नहीं होगा और ज़िंदगी ख़त्म. बट हमारे साइंटिस्ट बहुत महान हैं, तो उन्होंने एक आर्टिफिशियल पेसमेकर बनाया है जो कि है एक मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है. और सर्जरी करके ये ह्यूमंस में हम लोग प्लेस कर देते हैं. जिनका एसए नोड डैमेज हो जाता है तो उसकी जगह ये आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट हमारा उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाता है. सो दिस वाज अबाउट द पेसमेकर. अब आते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में. तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूब्स का, कंडक्टिंग ट्यूब्स का, ठीक है. वो क्या करते हैं? वो ब्लड को कैरी करते हैं हमारी पूरी बॉडी में. मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया है ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं. और मैंने ये भी बताया था कि ये कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन से? आर्टरीज, दूसरा वेन्स एंड तीसरा कैपिलरीज. सो जो आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है. कहाँ ले जाता है दूर? ऐसा नहीं कि बॉडी के बाहर ले जाता है. बॉडी के पार्ट्स जो हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स है, वहाँ ले जाता है. कहाँ से? ओके, सो आर्टरीज़ का क्या काम है? ए से मैं डिनोट कर रही हूँ इसे. आर्टरीज़ का काम है हार्ट से ब्लड को ले जाना बॉडी के पार्ट्स तक. ओके, और उसी तरह वेन्स का भी इसका उल्टा काम हो गया. वेन्स का क्या काम होता है? वेन्स का काम होता है कि बॉडी पार्ट्स से जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ले जाना हार्ट के पास। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और यहाँ जब आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से बॉडी पार्ट्स के पास ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों में डिफरेंस है वेन्स और कैपिलरीज में। एक बार हम उसको रीड आउट कर लेते हैं कि आर्टरीज क्या करती हैं, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। कैसा ब्लड ले जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। मैंने हार्ट में आपको पार्ट 1 में बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं लंग्स के पास। तो बस यही एक एक्सेप्शन है कि बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो कौन सी है वो आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। उसी तरह वेन्स क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट के पास ले जाती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से। तो वो बॉडी पार्ट्स से कौन सा ब्लड ले जाएंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो वो कहाँ ले गई? हार्ट के पास ले गई, और फिर वहाँ से वही होता है, वही साइकिल चलती रहती है। तो वेन्स में भी वही है एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एक ऐसी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आई होप दैट इट इज़ क्लियर। तो ये एक एक्सेप्शन थी, मैंने आपको बता दिया। ये आप आगे भी लिखा ही हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम लोग और अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप पे। तीसरा कौन सा ब्लड वेसल है? वो है कैपिलरीज। ये जो हैं ये बहुत पतले होते हैं, छोटे होते हैं। तो दे आर द फाइनेस्ट ब्लड वेसल बॉडी में, और ये क्या करते हैं, इंटर कनेक्ट करते हैं आर्टरीज और वेन्स को, मतलब आर्टरीज और वेन्स को ये मिलाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, मैंने आपको दिखाया था ये, यू कैन सी दिस। इस डायग्राम में आपको क्लियरली पता चल रहा होगा ये क्या है, ये है वेन्स, इस तरफ क्या है, इस तरफ है आर्टरीज। तो जो इंटर कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, इसी को कहते हैं ब्लड कैपिलरीज। तो ये क्या करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को आपस में इंटर कनेक्ट करती हैं, कैपिलरीज। ओके, सो दे इंटर कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन्स। अब इनका काम क्या है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किसके बीच में होता है? ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज है यहीं पे होता है, जितना भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, वेस्ट है, ये सारा जो एक्सचेंज होता है ये ब्लड और टिश्यू के बीच में कैपिलरीज ही के पास होता है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल साइट फॉर दिस एक्सचेंज। तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में। अब हम लोग उन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हार्ट पे है। हार्ट की ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? तो एक वेना कावा, एक पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, सो वेना कावा सबसे पहले, ये दो सबसे लार्ज वेन्स हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं राइट ऑरिकल में। एक है सुपीरियर वेना कावा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे हेड वगैरह से, शोल्डर से, अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लाती है? राइट ऑरिकल में। ओके। और इंफीरियर वेना कावा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा जितना भी लेग है, ट्रंक है, ये सब जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? इंफीरियर वेना कावा। सो लेट मी शो यू द लोकेशन हियर। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे है वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, इधर है सुपीरियर वेना कावा। ये ऊपर से ब्लड लाती है और ये कहाँ से लाती है? नीचे से ब्लड लाती है। तो ये समझ में आ गया सबको? तो ये दोनों वेसल के बारे में हो गया। अब हम लोग दूसरी वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि है पल्मोनरी वेन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या लाती है, एक ऐसी लौती वेन है पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेफ़्ट और राइट लंग्स से। ठीक है। और ये कहाँ खुलती हैं ये वेन्स? लेफ़्ट ऑरिकल में खुलती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है।
पल्मोनरी वेन्स। सो ये लेफ्ट ऑरिकल है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स, 2 पल्मोनरी वेन्स आपको दिख रही होंगी। सो ये दोनों पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल में खुलती हैं और ये राइट और लेफ्ट लंग से ब्लड लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब है दूसरी पल्मोनरी ट्रंक, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी लौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों जाती है? ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए ब्लड को, फिर वापस से वो हार्ट के पास लेके आती है। तो ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इसकी ब्रांचेस है लेफ़्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, मैंने आपको बताया, जो कि दोनों लंग्स में जाती है। आई मीन लंग्स में जाती है, नॉट दोनों लंग्स में, मतलब दोनों वेन्स दोनों आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी रिस्पेक्टिव लंग्स में जाती हैं। ओके, सो लेट मी शो यू दैट इन द डायग्राम। ये है हमारी राइट पल्मोनरी वेन, ये है राइट पल्मोनरी वेन, और राइट तो यहाँ था राइट पल्मोनरी वेन और ये था लेफ़्ट पल्मोनरी वेन। तो इनका तो डिफरेंट है काम, ये लेफ़्ट ऑरिकल में लाती हैं ब्लड लंग्स से, और वहीं अगर हम लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी को देखें और राइट पल्मोनरी आर्टरी को देखें तो ये लंग्स में ले जाती हैं। ओके, राइट लंग्स और लेफ़्ट लंग्स, ठीक है। तो ये हो गया इनका काम। अब हम लोग दूसरे वेसल्स के बारे में जानते हैं। दूसरा क्या है? एओर्टा, सबसे मेन। तो ये क्या होता है? ये लेफ़्ट वेंट्रिकल को छोड़ते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हुए बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है थ्रू इट्स ब्रांचेस। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये लेफ़्ट वेंट्रिकल और से ही एओर्टा होके जाता है, और उसके बीच में क्या होती है? सेमी लूनर वेल्व्स होती हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया है, नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है कोरोनरी आर्टरी। सो ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है हार्ट की वॉल को, ठीक है, जो कि एओर्टा से ही अराइज होती है और हार्ट ही को वो देती है, मतलब हार्ट से ही अराइज होती है और हार्ट की वॉल्स को ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। फिर आती है कोरोनरी वेन्स। तो इनका वही काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की वॉल्स से जाके राइट ऑरिकल में पोर कर देती है। ये हो गया। इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं हम लोग। आई थिंक डायग्राम में नहीं दिया हुआ है। ओके, सो डायग्राम में वो नहीं दिया है क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन दिखाया है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। अगर बाहर से दिखाता तो आपको पता चलता। एनीवेज, तो वो आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन कहाँ होती हैं? वो बाहर होती हैं हार्ट के वॉल्स पे। तो उनका वही काम होता है। वेन्स का होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं वॉल्स के हार्ट से, कहाँ? ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। और कोरोनरी आर्टरी क्या करती हैं? एओर्टा से वॉल्स, हार्ट की वॉल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग डिफरेंस थोड़ा जान लेते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मैंने आपको ये भी पहले भी बताया था आर्टरीज और वेन्स जब पढ़ रहे थे। और वेन्स का क्या काम है कि ब्लड कैरी करती हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से टू द हार्ट। ओके, अब देखो नेचर क्या होता है इनके ब्लड का। आर्टरीज सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको बताया था पहले, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। उसी तरह वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट इसकी भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फ्लो ऑफ ब्लड। आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत हाई होता है, हाई स्पीड में होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत हाई होता है वहाँ पे। और वेन्स में ऐसा कुछ नहीं है, लो स्पीड होती है क्योंकि लो प्रेशर होता है। अब वेल्व्स की बात करें तो आर्टरीज में वेल्व्स नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट, और वेन्स में दे आर प्रेजेंट। वेल्व्स क्या है? प्रेजेंट होते हैं।
अब बॉडी में इनकी पोजीशन क्या है? आर्टरीज हमारी स्किन के बहुत अंदर होती हैं, बट वेन्स को हम लोग देख सकते हैं बिकॉज दे आर सुपरफिशियल, ऊपर ही ऊपर होते हैं। हम लोग अपने हाथ वगैरह पे भी देख सकते हैं, वेन्स दिखते हैं। सो दिस वॉज अ जनरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स। तो अब आ गया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ब्लड सर्कुलेशन। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी में होती है सबको, ठीक है। सो अब हम लोग इसको जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज रिसीव्ड इन द राइट ऑरिकल। Simultaneously, the oxygen-rich blood returning from the lungs is received to the लेफ्ट ऑरिकल। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा कहाँ आके रिसीव हुआ? राइट ऑरिकल में। और उसी तरह अगर लेफ़्ट ऑरिकल की बात करें तो वहाँ पे जो लंग्स से जाता है ब्लड और वहाँ पे ऑक्सीजन लेके आता है, तो वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ़्ट ऑरिकल में। अब देखो, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पोर किया। यहाँ डायग्राम में भी हम लोग साथ साथ देखेंगे। ए पे देखिए आप लोग, जो पर्पल कलर का दिख रहा है आपको वो है ऑरिकल। तो वहाँ ऑरिकल में ब्लड रिसीव हुआ और फिर कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। एरो से शो किया हुआ है, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसीलिए वहाँ पर्पल कह लो या ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? लेफ़्ट ऑरिकल में उसके साथ ही साथ लेफ़्ट ऑरिकल में लेफ़्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लेफ़्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर किया, ठीक है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स होते हैं या फिर सेमीलूनर वेव्स भी कहते हैं हम उन्हें, वो एक साउंड के साथ क्लोज होते हैं जब वेंट्रिकल पूरा फुल हो जाता है। तो वो क्लोज हो गया। कब क्लोज होता है? जब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, मतलब जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो जाते हैं तब। तो ये क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। आई थिंक मैंने नाम गलत ले लिया था। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और उसी टाइम फिर कौन खुलता है? सेमीलूनर वेल्व्स। सेमीलूनर वेल्व्स खुल गए और उनके खुलने के बाद राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू होता है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पंप होता है? इट इज़ पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? मैंने बताया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और फिर वहाँ से कहाँ ले गई ब्लड? लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, ताकि ऑक्सीजन आ जाए ब्लड में। तो वहाँ पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को ले गई लंग्स में। उसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। एओर्टा में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड को कहाँ जाना होता है? डिफरेंट पार्ट्स में जाना होता है बॉडी के। तो देखो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी, तो इसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि जो राइट वेंट्रिकल है वो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स है, दैट इज़ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व, वो एक साउंड के साथ क्लोज हुए और वेंट्रिकल जब फुल हो जाता है तब ऐसा होता है। इस समय क्या हुआ कि ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो गया। इसी सेम टाइम पे सेमीलूनर वेल्व्स ओपन हुए, तो जो राइट वेंट्रिकल है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, ठीक है। फिर वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड ले के कहाँ आ गया? पल्मोनरी वेन से आ गया। पल्मोनरी वेन से कहाँ आया? लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप हुआ एओर्टा में विथ ग्रेट प्रेशर, क्योंकि ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना होता है। अब इस टाइम पे क्या हुआ? जैसे ही चला गया वहाँ से खाली हो गया नीचे वेंट्रिकल, तो सेमीलूनर वेव्स बंद हो गए दूसरे साउंड से। तो वहाँ से ब्लड जो था आर्टरीज़ में जब चला गया, वेंट्रिकल से जब ब्लड आर्टरीज़ में चला गया तो वहाँ पे क्या हो गया? एंड ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन।
वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद हो गया। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हुआ दोनों, एक बार जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व दैट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जब बंद हुए तब एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, और जब सेमिलूनर वेल्व्स बंद हुए तब एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो यही जो दो साउंड है इसी को कहते हैं लब एंड डब, और इसी से हम लोग को सुनाई देता है जब हम लोग चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो धक धक धक, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली धक धक, बट इट इज़ एक्चुअली लब डब। तो ये हार्ट बीट का साउंड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि इसको हम लोग एक याद कर लेते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो हमारा हार्ट चेम्बर है जब वो रिलैक्स किया तब क्या हुआ, उसमें ब्लड भर गया, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड क्या हुआ, पुश किया जा रहा है उसमें से बाहर। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो हमने एक हाथ में बैलून लिया और बैलून को हमने ऊपर से पकड़ा है, पानी भर रहे हैं उसमें, तो पानी भरा रहा है आराम से, क्योंकि अभी वो क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन में, तो पानी भरा रहा है। उसी तरह ब्लड जब जब हमारा हार्ट का चेम्बर रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड भरा रहा होता है। अब देखो, अब हम लोग अगर उस बैलून का लोअर पोर्शन को पुश करेंगे, अगर हम लोग उसको पकड़ लेंगे ऐसे, तो पानी क्या होगा, उससे बाहर निकल जाएगा, अचानक से बाहर निकल जाएगा फव्वारे की तरह। उसी तरह हार्ट का जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसी तरह वो जो ब्लड है वो बाहर चला जाता है। ओके, बाहर कहाँ जाता है, मतलब जहाँ जहाँ उसका काम है, मतलब आर्टरीज वगैरह में चला जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारा जो ऑरिकल्स है दोनों साथ में ही रिलैक्स भी होता है, साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। उसी तरह वेंट्रिकल्स भी साथ में रिलैक्स भी होता है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल्स ख़त्म हुआ तुरंत कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स स्टार्ट हो गया। तो ये बिल्कुल एक रिदमिक मैनर में चलता रहता है, और ये कितनी बार होता है, कम से कम 72 टाइम्स होता है पर मिनट। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, हार्ट बीट। ओके, सो हम लोग कहते हैं आवर हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, तो इसी वजह से होता है। अब एक और चीज़ याद रखने वाली कि जो हमारा राइट हाफ है हार्ट का, जैसे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और जो लेफ़्ट हाफ है दैट इज़ लेफ़्ट ऑरिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्स हो गया, दोनों साइड, लेफ़्ट साइड का भी और राइट साइड का भी मिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। ब्लड राइट साइड का अलग रहता है और लेफ़्ट साइड का अलग होता है, वो कभी मिक्स नहीं करता है। सो ये था हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन। आई थिंक समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब इसी सर्कुलेशन में हमने देखा कि हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो एक बार उसका पाथ हम लोग जान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। डबल सर्कुलेशन एग्ज़ाम में आता है, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखने को, तो एक बार हम लोग वो समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में सब आ जाए। तो डबल सर्कुलेशन मतलब 2 सर्कुलेशन होती है, एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप होता है, और वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, जहाँ से वो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था वो ऑक्सीजनेटेड होकर वापस पल्मोनरी वेन्स से लेफ़्ट एट्रियम में आ जाता है, लेफ़्ट ऑरिकल में आ जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो लेट मी राइट इट वंस फॉर यू। तो सिंपल लैंग्वेज में ना, राइट साइड से हार्ट के राइट साइड से ब्लड फ्लो किया, लंग्स में गया और फिर लेफ़्ट साइड से आ गया। तो उसे ही मैंने आपको आर्टरी, जो जिस आर्टरी या जिस वेन से जाता आता है उससे मैंने आपको बता दूँ ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, सबसे पहले हार्ट से ब्लड गया लंग्स में, ठीक है, और लंग्स से फिर कहाँ आ गया, हार्ट में। तो ये बेसिकली होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हार्ट में भी कहाँ, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी
आर्टरी के थ्रू लंग्स में, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होके आया, क्या गया था यहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, और फिर वापस कैसे आया, वापस आया लंग्स से हार्ट में ब्लड कैसा बन के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के, और किससे आया, पल्मोनरी वेन्स से। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं कि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया वो कहाँ, लंग्स में, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड बन गया, फिर ऑक्सीजनेटेड बन के पल्मोनरी वेन से वापस लेफ्ट ऑरिकल में हार्ट में वापस आ गया। इसी को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी सर्कुलेशन है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब दूसरी बार क्या हुआ कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो एओर्टा में एंटर किया, फिर नेटवर्क ऑफ आर्टरीज़ होती हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, कैपिलरीज़ होती हैं, वहाँ से कहाँ गया, टिश्यूज़ में गया। फिर टिश्यू में जाने के बाद वहाँ पे दूसरे वेन्स के सिस्टम से, ये क्या था, आर्टरीज़ का सिस्टम था जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में गया, फिर वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू का कलेक्ट होके वेन्स से, वेन्यूल से, वेना कावा से वापस कहाँ आ गया, राइट ऑरिकल में आ गया। इसी को कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसमें क्या हुआ कि ब्लड फ्लो किया हार्ट के लेफ्ट साइड से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वापस राइट साइड में आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। तो वही पूरी साइकिल चल रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर पल्मोनरी, फिर सिस्टेमिक। तो उसको भी हम लोग एक बार लिख लेते हैं। ओके, तो क्या हुआ कि हार्ट से वापस आ गया बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में गया, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट से फिर वापस कहाँ गया, हार्ट में गया। जब हार्ट से वो बॉडी पार्ट में जा रहा था ब्लड, तो क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। किसके थ्रू जा रहा था, आर्टरीज वगैरह थी, आर्टरीज, जस्ट अ मिनट, आर्टरीज थी, आर्टेरियोल्स थे, तो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, कैपिलरीज थी, वो सब थी। फिर बॉडी पार्ट से क्या बन के आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो बॉडी पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कौन लेके आते हैं, वेन्स वगैरह लेके आते हैं वापस से हार्ट में, राइट ऑरिकल में, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब दे दिया बॉडी पार्ट्स को तो उसके बदले क्या ले रहा है उन लोगों से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर उसको वापस से ऑक्सीजनेटेड बना रहा है, फिर वो बॉडी पार्ट में जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले रहा है, उसी तरह से साइकिल चलती है। तो ये क्या था, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे डायग्राम में भी बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है सब, तो एक बार इसको अगर आप देख लेंगे तो आ जाएगा समझ में, बट मेरा ख्याल से ये डायग्राम और कंफ्यूज कर देगा, तो मैंने जितना बताया बस उतना याद रखिए। ओके, तो मैंने आपको जो बताया उससे ये पता चला कि हार्ट में 2 बार ब्लड पास होता है, ठीक है। एक बार जब वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, दूसरी बार जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेशन। दिस वाज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, और आई होप कि नेक्स्ट पार्ट में आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, ज़्यादा कुछ अब नहीं रह गया, छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। सो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर इट फॉर यू ऑल। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।